हे गाइस, मैं हूं जय वादोलकर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरी कॉलेज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में, कॉलेज के प्लेसमेंट्स, कॉलेज की हॉस्टल, मेस, कॉलेज का अलुमनाई नेटवर्क, कॉलेज में कोर्स क्या है, कॉलेज की फीस क्या है और कुछ और चीज़ों के बारे में। तो बिना इधर उधर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने वीआईटी भोपाल लिखा है और फिर ये जो पीडीएफ है मैंने खुद बनाई है बैठ के, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं सेकेंड ईयर में हूँ, सो यू नो इट्स प्रिटी बिलीवेबल। तो चलिए, तो ये कुछ फोटोज हैं। ये जो सबसे पहला वाला फोटो है ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है और सेकंड फोटो जो है वो एंट्रेंस गेट पे है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के, कुछ सेकंड ईयर के हैं, कुछ थर्ड ईयर के हैं। तो वीआईटी भोपाल की NIRF की कुछ है ही नहीं, अब तक तो नहीं है, लेकिन वीआईटी वेल्लोर की जरूर है, जो कि है ओवरऑल 28th है और ओनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में है 15th। तो हम वीआईटी भोपाल की ओवरऑल बात करें तो लोकेशन आता है इंदौर भोपाल हाईवे पे। ये भोपाल से अराउंड 68 किलोमीटर और इंदौर से अराउंड 158 किलोमीटर पे पड़ता है और एस्टैब्लिश 2017 में है। एरिया 200 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अभी डेवलपमेंट हो रहा है। और रैगिंग 0 टॉलरेंस, एकदम रैगिंग नहीं होती, एकदम रैगिंग फ्री एनवायरनमेंट है। अगर आपकी रैगिंग हो रही है तो आप कमेंट कर देना, आगे देखेंगे हम क्या करते हैं। अटेंडेंस 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, वरना आपको एग्जाम आंसर करने के लिए नहीं दिया जाता। और हॉस्टल्स की रेशियो देखें तो 2 बॉयज हॉस्टल्स हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल्स है। मेल फीमेल रेशियो काफ़ी अच्छा है। लाइब्रेरी देखी जाए तो ये चीज़ एक थोड़ी सी अजीब सी है कि लाइब्रेरी जो ओपन है वो सिर्फ एकेडमिक आवर्स, जो कि होती है सुबह 8:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही ओपन होती है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में 24 आवर्स होती है, कई कॉलेजेस में सुबह 3 बजे तक होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक टाइम में है। और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं है, बुक्स आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसे नहीं कह सकते जैसे कि वीआईटी वेल्लोर की लाइब्रेरी जितनी बड़ी है उतनी लाइब्रेरी बड़ी है नहीं। और कैंटीन की बात करें तो कॉलेज कैंटीन है, जो कि है अंडर बैली, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, उसकी फोटो मैं दिखा दूँ। और अंडर बैली एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखी जाए तो बैडमिंटन कोर्ट्स है हॉस्टल के अंदर, क्रिकेट पिच है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, स्विमिंग पूल बन रहा है इन द सेंस अभी नहीं बना है, बन जाएगा जैसे हमें कहा गया है। और इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट है और एक्टिव पार्टिसिपेशन, हाँ, तो वीआईटी के कई बच्चे कई सारे इवेंट्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जाते हैं। कट ऑफ वीआईटी EEE जो एग्जाम है उसी से इस कॉलेज में आते हैं और जेई मेंस या फिर जेई एडवांस का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोई भी रैंक, अगर आपका रैंक 50,000 के ऊपर हो तब भी आपके इस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। और कल्चरल फेस्ट के बारे में बात करें तो अद्वित्य है, जो 1 साल हुआ था जिसमें लोकल ट्रेन आई थी और अच्छा है कॉलेज वैसे तो। देखो, मैंने आपके बस इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है। देखो, 63 किलोमीटर्स फ्रॉम भोपाल एयरपोर्ट, 135 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर एयरपोर्ट, बसेस भोपाल इंदौर अवेलेबल। हाँ, कॉलेज के बाहर जो मेन रोड है तो वहाँ से इंदौर के लिए और भोपाल के लिए बसेस आती जाती रहती हैं। आप चार्टर्ड बस करके रहती है जो आप प्री बुक कर सकते हो, उनकी वेबसाइट भी है, उनका ऐप भी है, तो आप वहाँ से बुक कर सकते हो। मोटर व्हीकल्स नॉट अलाउड फॉर हॉस्टलर्स, तो आप स्कूटी नहीं रख सकते, आप चाहिए तो साइकिल रख सकते हैं, लेकिन कोई साइकिल यूज नहीं करता क्योंकि एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्टल तक या फिर हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक बसेस आती जाती रहती हैं। एडमिशन थ्रू वीआईटी EEE। तो हम बात करें प्लेसमेंट्स के बारे में, तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि वीआईटी की प्लेसमेंट्स वीआईटी भोपाल से नहीं होती, वो वीआईटी वेल्लोर से ही होती है, क्योंकि हमारा जो प्लेसमेंट सेल है वो सेंट्रलाइज्ड है। तो अब तक 7,771 ऑफर्स आ चुके हैं, तो वो 20.47% का इंक्रीज है। तो 20.47 का इंक्रीज एक अच्छा इंक्रीज है। और ओवरऑल जो पैकेज है वो लगा है 7.25 लाख का, और जो एवरेज जो लगा है वो 12 लाख का एवरेज CSE में जो लगा है, सही है। हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो माइक्रोसॉफ्ट से गया है इस साल, जो है वो है 44 लाख का। ठीक है, तो जब भी कभी ये 44 लाख 50 लाख तक अमाउंट पहुंच जाता है ना, ये ना कभी कभी इंटरनेशनल भी चला जाता है। तब ये देखो, बहुत सारी कंपनीज जो हायर करती हैं, जो कि TCS है, इन्फोसिस है, HP है, विप्रो है, अमेजॉन है, इंटेल है, गूगल है, HSBC, टोशिबा, IBM, देखो बहुत सारी कंपनीज की फोटो है। ये सब लोग हमारे कॉलेज में हायर करने आती हैं। तो हम बात करेंगे हॉस्टल्स के बारे में।
तो हॉस्टल्स दोनों गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम है, 2 बेडेड, 3 बेडेड, 4 बेडेड और 6 बेडेड है। और प्राइस वेरी करती है, जैसे कि 2 बेडेड की वेरी करेगी, ज़्यादा होगी, और 4-6 बेडेड की थोड़ी सी कम होगी। तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। देयर आर ऑल 4 years। तो क्या सीन है कॉलेज में, एक ही हॉस्टल में 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, MCA, MTech सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो जो हॉस्टल आपको फर्स्ट में अलॉट होगा वही लास्ट तक होगा। इसका मतलब यही है कि कॉलेज में जो बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है या फिर सीनियर जूनियर में, वो भी बहुत तगड़ी वाली होती है। तो अच्छी चीज़ है ना ये लोग। आउटिंग का थोड़ा सा गंदा सीन है, ट्वाइस अ मंथ होती है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए वंस इन अ मंथ होती है, जो कि स्कूल कॉलेज वाले लेके जाते हैं, कॉलेज की बस लेके जाती है और वही आके आपको वापस छोड़ती है, आप खुद से नहीं जा सकते। और इन टाइम है 7:30-8 बजे तक का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और हॉस्टल में टॉयलेट बाथरूम भी अच्छा खासा है, क्लीन है, मेंटेन्ड है। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो बॉयज़ इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है, हेयर सलून है, क्रिकेट पिच है, टेबल टेनिस है। गर्ल्स की बात करें तो हॉस्टल में अंदर की चीज़ें अभी थोड़ी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है। और जिम है, गार्डन है, मेडिकल रूम है, मेस है, अलमीरा, मिरर, फैन, एसी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तब भी एसी मिलेगा। और हॉस्टल का नाइट कैंटीन है जो कि 10:30 बजे का है। बहुत सारी कॉलेजेस में 10 बजे तक होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में बच्चे रात तक पढ़ते हैं। वो मतलब 12 बजे ही तो रात शुरू होती है इनकी। तो चीज़ ये है कि जब एग्ज़ाम होती है तब मेस वाले हमें रात में चाय देते हैं, रात में अवेलेबल होती है चाय। सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे 1 वीक से मेस वाले चाय देने लगते हैं। ये देखो, ये हमारे 3rd ईयर वाले सीनियर हैं। देखो ये रूम अच्छे खासा तो रूम है, और ये हमारी बॉयज़ हॉस्टल की बिल्डिंग है। बॉयज़ हॉस्टल बहुत बड़ा है। मेस की बात की जाए तो मेस में अच्छा खाना मिलता है, हेल्दी है, हाइजीनिक है। कभी कभार बाल या फिर कीड़े कभी कभार मिल जाते हैं, ऑफकोर्स वाली चीज़ है, मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स फूड हाइजीनिक ही होता है। तो 4 मील्स मिलते हैं ना। कई सारी कॉलेज में ना जो इवनिंग की टी होती है ना, वो नहीं दी जाती। तो VIT में है ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी और डिनर, ये चीज़ें दी जाती हैं। और वेज भी है, नॉन वेज भी है। नॉन वेज होगा, स्पेसिफिक डेज होगा, आप कोई एक ले सकते हो, कोई चॉइस मिलती है स्टार्ट ऑफ द ईयर में, तो कोई एक चीज़ आप ले सकते हो। तो स्पेशल डिशेस कैन बी परचेज्ड। हाँ, तो जैसे कि आपको अगर पनीर टिक्का खाना है, चिकन टिक्का खाना है, अगर आपको फ्राइड राइस खाना है, कुछ और खाना है, तो आप मेस में पैसे देके ऑर्डर कर सकते हो। स्पेसिफिक टाइम रहता है, उसी टाइम स्लॉट में आप ऑर्डर कर सकते हो, प्री ऑर्डर पे ही मिलता है। तो देखा जाए एलुमिना नेटवर्क कॉलेज का एलुमिना नेटवर्क जब मैं देख रहा था तो मुझे उतनी सारी चीज़ें मिली नहीं। तो जो मिली है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, ये है फर्स्ट फीमेल पायलट इंडियन नेवी के लिए, तो ये तो काफ़ी गर्व वाली चीज़ है हमारे लिए। तो ये देखो, ध्यान श्रीनिवासन, ये तो एक्टर है, इनका एक फेमस पिक्चर है थीरा नाम से। तो पापियास मालिम्बा मुसाफिरी, तो ये देखो वांडन के पॉलिटिशियन है, वांडन एक देश है अफ्रीका में। और बिंदु माधवी, ये भी एक मॉडल है, फिल्म एक्ट्रेस है। तो काफ़ी सही हमारी जो है एलुमिना नेटवर्क भी है। तो एलुमिना नेटवर्क डिपेंड इसलिए करता है ताकि जब आप कॉलेज से निकलो तब आपको जो कॉलेज के जो एलुमनाई होते हैं उनसे बात करने के लिए मिलती है, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है फिर फील्ड में, ये सब चीज़ें हैं। तो हम बात करें लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की, तो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स भी बड़ा सही है भाई। देखो, ये हमारा जो फर्स्ट वाली कंप्यूटर है वो है कंप्यूटर स्टूडियो, एकदम अच्छे खासे कंप्यूटर है भाई। स्पीड तो 300-400 Mbps की मिल जाती है। और ये देखो इंग्लिश स्टूडियो, ये है कोडिंग स्टूडियो, जहाँ पे बच्चे अपना लैपटॉप ऐसा लगा के कोडिंग कर सकते हैं। और सारी क्लासरूम्स जो है वो वेव 2.0 वाईफाई टेक्नोलॉजी के हैं, अच्छी खासी वेंटिलेशन है हर क्लास में, गर्मी वर्मी नहीं होती। और वेव 2.0 वाईफाई की स्पीड हॉस्टल में अराउंड 10 से 20 Mbps आ जाती है, एकेडमिक ब्लॉक में 20 से 40 Mbps आ जाती है। और स्पेसिफिक कंप्यूटर लैब में स्पीड 100 से 300 तक आ जाती हैं, बहुत सही चीज़ है। क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं। और कैलटेक, तो कैलटेक होता है कोलैबोरेटिव एक्टिव लर्निंग थ्रू टेक्नोलॉजी। तो हमारे क्लास में प्रोजेक्टर्स हैं, स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन है, जिस पे टीचर्स पढ़ाती हैं। और अचीवमेंट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से VIT भोपाल के कई सारे बच्चे जो हैं वो हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक लड़की जो है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी लिस्ट नहीं लगती फिर भी वो अच्छे हैं। मेरा एक खुद दोस्त है जो कि नेशनल लेवल HDFI बैडमिंटन चैंपियन है।
तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं और हमारी कॉलेज की एक टीम है जो कि है टीम गर्वित। उन्होंने अपनी खुद की बगी बनाई है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने अच्छी खासी प्राइजेस लाई हैं। तो प्रॉब्लम है कि कॉलेज को सिर्फ 4 साल हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कॉलेज की फंडिंग, कॉलेज का एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, लेकिन जितने अच्छे पेस से कॉलेज ग्रो हो रहा है, इन 10 years कॉलेज विल बी इन अ वेरी ग्रेट पोजीशन टू प्रूव इटसेल्फ। तो वेल्लोर के बहुत सारे अचीवमेंट्स है और भोपाल कैंपस जैसे कि मैंने बताया लिखा भी है, न्यू कैंपस है। तो हम अब बात करेंगे सोसाइटी और क्लब्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैंने क्लब्स लिखे हैं, टेक्निकल क्लब है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, आर्ट्स एंड म्यूजिक क्लब है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टेक्निकल क्लब्स में आपको मिलता है एंड्रॉइड, लिनक्स, रोबोटिक्स, VR एंड गेमिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लब। तो VR गेमिंग क्लब का एक इवेंट हो रहा है जो कि वेलोरेंट टूर्नामेंट है जो अभी होने वाला है और हमें मेल आई थी पार्टिसिपेट करो। तो बात करते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट क्लब्स। तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन क्लब है, फिर NSS है, योगा क्लब है, नेचर एंड ट्रैकिंग क्लब है। NSS क्लब में बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, ट्रेनिंग होती है। और स्पोर्ट्स क्लब में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और कबड्डी है। इन सारे के इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। और आर्ट्स एंड म्यूजिक क्लब में है डांस, म्यूजिक एंड बैंड का मैं खुद पार्टिसिपेंट हूँ। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, आप VIT की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैंने क्लब्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको जरूर चेकआउट करना। और इंग्लिश है, ड्रामेटिक्स है, फोटोग्राफी क्लब है जो कि बहुत एक्टिव है, और जो ड्रामेटिक्स क्लब है वो भी बहुत एक्टिव है, और फाइन आर्ट्स क्लब है, मूवी मेकिंग क्लब है और बीस क्लब है। बहुत एक्टिव क्लब्स हैं जो भी आर्ट एंड म्यूजिक क्लब्स हैं। तो अब आते हैं कोर्स आउटलाइन के बारे में। तो ऑल कोर्सेज आर सेम फॉर ऑल ब्रांचेस ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सेम कोर्सेज जैसे कि प्रोग्रामिंग इन C, फिर हुआ EEE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, फिर आया इंग्लिश फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल्स। ये सब जो सब्जेक्ट है, स्वच्छ भारत, एथिक्स एंड वैल्यूज, ये थोड़े सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉमन है, लेकिन स्पेशलाइजेशन वालों के लिए थोड़े सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग है या फिर एडेड है। जैसे कि गेमिंग वालों के लिए है यूनिटी डेवलपमेंट, C# है, फिर जो AI वाले हैं उनके लिए पाइथन है, साइबर वालों का मुझे उतना पता नहीं लेकिन AI वालों के लिए पाइथन है, और फिर फेस आइडेंटिफिकेशन, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पाइथन वालों के लिए है। और VIT भोपाल FFCS जो कि होता है फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। फुल्ली फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि आप अपना टीचर्स और टाइम स्लॉट खुद चूज कर सकते हैं और उस तरह से टाइम टेबल बना सकते हैं। आपके दिन की 1 क्लास भी लग सकती है, कभी कभी 2 लग सकती हैं, 3 लग सकती हैं, 4 लग सकती हैं। अगर आप चूज करें तो 5 भी एक दिन में लग सकती है। मोस्टली सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन कभी अगर कॉलेज सैटरडे को एक वर्किंग डे करके अनाउंस कर दे तो वो वर्किंग डे हो जाता है। और फिर कैन ऑप्ट फॉर क्लब्स विद ऑल कोर्सेज। इसका मतलब है कि आप क्लब्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो, किसी 2 क्लब्स के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, और VIT ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हो जब भी आपको कॉलेज सजेस्ट करेगा। तो अवेलेबल ऑन यूट्यूब ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो अभी कवर कर चुके हैं। तो सब यही बनाते हैं। मैंने सोचा अच्छी खासी PDF देके अच्छा खासा वीडियो बनाया जाए। तो आगे बढ़ते हुए हम आएंगे फीस पे। तो BTech की 2 ग्रुप बनते हैं, ग्रुप A है, ग्रुप B है। तो ग्रुप A वालों की फीस है 1,73,000 रुपीज फी है। कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे 5 कैटेगरी है एडमिशन फेजेस के अनुसार। तो कैटेगरी 1 की फीस जो है वो 1,73,000 है ग्रुप A के लिए, और ग्रुप B के लिए 1,93,000 है। तो ग्रुप B में सारे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल जो कि मेन स्ट्रीम इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो आते हैं, और ग्रुप A में जाते हैं बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक, फैशन टेक्नोलॉजी VIT भोपाल में है नहीं। जो कोर्सेज हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं टोटल अमाउंट। हॉस्टल का अमाउंट विद इंक्लूडिंग मेस, वाईफाई सब मिला के हॉस्टल का अराउंड 1,17,000 से लेके 1,60,000 तक आ जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द रूम यू चूज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। और अब बात करते हैं फ्री टाइम के बारे में। दिन में 5-6 घंटे आपको फ्री टाइम मिल जाता है। तो आप फ्री टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे करते भी हैं, मैंने खुद देखा है।
कुछ बच्चे क्लब्स करते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्रैक्टिस करेंगे, म्यूजिक रूम में जाके ड्रामेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव है तो वो स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करने जाएंगे। कुछ बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचते रहेंगे, स्टार्टअप्स में लगे रहेंगे अपने छोटे छोटे। कुछ बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिफेंस की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे, कुछ बच्चे एक नई लैंग्वेज सीखेंगे। व्हेन आई से लैंग्वेज, इट्स नॉट हिंदी, कोंकणी, मराठी, आई एम सेइंग इज C++, C#, जावा, ऐसी लैंग्वेजेस। कई बच्चे अपनी अदर हॉबी करेंगे, जैसे कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। और बाकी स्टफ जो मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो की है 100% डॉक्टरल फैकल्टी है हमारे कॉलेज में, और फैकल्टी फ्रॉम वेल्लोर। हाँ, तो कई बच्चों का डाउट होता है कि फैकल्टी अच्छी है, फैकल्टी पूरी है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, हमारे कॉलेज में बहुत सारी फैकल्टी जो है वो वेल्लोर से लाई गई है स्पेशली, ताकि अच्छी खासी फैकल्टी भी हमारे कॉलेज में रहे। और डेवलपिंग फेस्ट और बहुत तेज़ से ग्रो कर रहा है, कैंपस में बहुत तेज़ से इम्प्रूव कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें अब कैंपस में बढ़ रही हैं। और टीम गर्वित, तो टीम गर्वित एक अच्छी मैकेनिकल वालों की टीम है, आप जाके वो देख सकते हो, मैंने लिंक भी दे दिया है यहाँ पे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही कवर था। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरा अभी सेकेंड ईयर चल रहा है एंड आई थिंक कि कॉलेज प्रीटी अच्छा है। जैसे कि मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे कि कॉलेज में बिल्डिंग्स नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको बस पढ़ने के लिए जाना है तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा कि एकदम बुरा है या घटिया है, मैं खुद पढ़ रहा हूँ उस कॉलेज में, तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉलेज अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है पीडीए के बारे में या फिर कॉलेज के आउटिंग्स के बारे में, तो बच्चों को खटक सकती है ये चीज़ें, लेकिन पेरेंट्स की नज़रों से देखा जाए तो कॉलेज बहुत सेफ है। सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, बच्चों की अटेंडेंस की अच्छी ट्रैक ली जाती है। अगर बच्चे हॉस्टल में अटेंडेंस नहीं देते तो खुद चेकिंग की जाती है। हॉस्टल मेस का खाना अच्छा है, डॉक्टर भी है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। कोरा पे जो रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ आउट ऑफ रेज से लिखे गए हैं। जैसे कि आउट ऑफ रेज का मतलब है उनके साथ उन्होंने कुछ कांड किया हो तो कॉलेज वाले डांट दिए हो या फिर कॉलेज वाले फाइन लगा दिए हैं। तो फाइन भी है कॉलेज में, और ऐसी कॉलेज अच्छी है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर आप खुद मुझे मेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।